हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फॉलोइंग टेबल, नीचे कुछ टेबल दे रखी है। सो दैट द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट हो रहे हैं उन पेशेंट की एज दे रखी है ड्यूरिंग ए ईयर, साल के अंदर। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। इस डाटा का हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मोड हम कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले ये हमारे पास टेबल दे रखी है। तो इस टेबल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट की जो संख्या है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कितनी है? 23 पेशेंट है। वो क्या होता है हमारे पास? मॉडल क्लास F1 के नाम से जाना जाता है। और इसका फुल नेम लिखें तो देखो हमारे पास F1 से ही लिखेंगे। और मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारे पास कितनी है? F1 है 23, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, पहले वाली जो है F0, F0 जो है वो हमारे पास कितनी है? 21 है। इससे पहले वाली, ये नहीं कि छोटी या बड़ी या कुछ भी हो, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इससे पहले वाली वैल्यू तो क्या होता है? प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। क्या होता है? प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू। और इसके बाद होता है F2। डायरेक्ट इनको याद रख लेना, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है कि इसमें क्या होता है? सक्सीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, ये कितनी है? इससे जस्ट आगे वाली 14। उसके बाद जो इसके सामने वाली होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो है लोअर लिमिट। तो क्लास, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है इसके कम वाली जो है 35 है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज जो है वो हमारे पास लोअर लिमिट L से डिनोट करते हैं, क्लास साइज H से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कितना है क्लास साइज? इनके बीच का डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का। 10 का चल रहा है, 20 का, 10 का डिफरेंस चल रहा है इनके अंदर। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। मेन बस इसके अंदर फार्मूला होता है, ये होता है कि L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो मोड इजिकल टू में कितना आ जाएगा? L हमारे पास कितना है? 35 है, प्लस F1 हमारे पास कितना है? 23 है, माइनस के 21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 जो है वो हमारे पास 21 है, माइनस करें इसके अंदर 14, मल्टीप्लाई में H की जगह कितना है? 10। तो मोड हमारे पास कितना आ जाएगा? 35 प्लस इसकी में से माइनस करें 23 में से 21, तो क्या बच जाएगा? 2 अपॉन में ये क्या आ जाएगा? 46 मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 मल्टीप्लाई 10। तो 35, 2 की 10 से करेंगे तो 20 अपॉन में इसके अंदर से ये माइनस करेंगे, 6 में से 5 गए 1, यहाँ पे 4 में से 3 गए 1। तो इसको डिवाइड करना है 11 से, इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है 20 को। तो 11 1 जा 11, यहाँ से बच जाएगा 9, ऊपर से पॉइंट लगा के 0 उतारे तो 11 8 जा 88, 2 बच जाएगा, ऊपर से उतारे 0। तो सेम ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। तो 1.35 प्लस में 1.81, तो मोड इजिकल टू में कितना आ जाएगा? इसमें जोड़े हम तो क्या आ जाएगा? 35 में 1 जोड़ेंगे 36, पॉइंट के बाद जो है वो एज इट इज 81। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 16 मोड इजिकल टू में मोड इज 36.81। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिवन, नीचे एक डाटा दे रखा है। इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम होती है जैसे किसी की कोई लाइफ टाइम की कोई वस्तु हमने खरीद ली, उसकी लाइफ टाइम कितना है? 1 साल का है, 2 महीने का है, वो उस हिसाब से। इन हावर 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट,
225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कोई भी उपकरण, बिजली से चलने वाले उपकरणों के ऊपर इन्होंने सर्वे किया गया कि ये कितना समय तक चल सकते हैं। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, तो मोड लाइफ टाइम जो है उन कंपोनेंट का वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास टेबल है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो F1 होती है, सबसे बड़ी इसमें 61 है, तो 61। F0 जो होती है इससे जस्ट पहले वाली, इससे पहले वाली 52। F2 क्या होती है, इसके बाद वाली, इसके बाद में क्या आता है 38 है इसके अंदर। इसके सामने वाली लोअर लिमिट L होती है 60, और इनके बीच का जो डिफरेंस है H जो है वो चाहे इसमें देख लो, चाहे बाकी तो जरूरत नहीं हमें, इसमें ही देख लेते हैं हम क्लास साइज क्या है इसका, मॉडल क्लास का। तो ये कितना है 20, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो अब यही सभी वैल्यू किस में रखनी है, मोड के फार्मूले के अंदर। आपको ये लाइनें याद रहती है तो आगे वाली इनकी लाइनें लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन लाइन याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। तो मोड इज इक्वल टू में फार्मूला है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L जो है वो कितना है 60 है, प्लस F1 जो है वो हमारे पास 61 है, माइनस F0 जो है वो 52 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F1 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H कितना है 20। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 60। मोड निकाल रहे हैं हम, तो मोड इज इक्वल टू में प्लस 61 में से क्या माइनस करें, 52 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, और 60 की 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 माइनस ये कितना बच जाएगा 10 और 1 कैरी 4 8 और 9, तो ये हमारे पास 9 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है 20H, तो यहाँ से मोड निकाले तो 60 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में ये बच जाएगा 0 में से 2 बच जाएगा, 12 में से 9 गए 3, तो कैंसिल करें इसको 4 की टेबल पे, 4 5 जा 20 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा कितना आ जाएगा 32, तो 60 प्लस में 9 5 जा 45 बाय में 8, इसको अब डिवाइड करें 45 को 8 से, तो 8 की टेबल पे क्या आ जाएगा 8 5 जा पे चला जाएगा 40, यहाँ पे 5 पॉइंट लगा के ऊपर से 0 उतारें तो 8 की टेबल पे 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारे 8 2 जा 16, यहाँ से बच जाएगा 4 ऊपर से 0, 8 5 जा 40, तो ये क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 प्लस में 5.625, तो जोड़ेंगे 60 के अंदर तो मोड हमारे पास कितना आ जाएगा 65.625, तो ये हमारे पास क्या आ गया जो हमें पूछा गया था उसके साथ आंसर। डिटरमाइन द मॉडल, तो ये डिटरमाइन हटा के सो देयरफॉर के साथ हम आंसर लिख देंगे, सो द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट का जो है इज कितना आ गया 625 सॉरी 65.625, ये हमारे पास क्या आ गया मॉडल आ गया इसका। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा गिवन, नीचे कुछ डाटा दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस एक्सपेंडिचर, कि घर के अंदर महीने का पूरा खर्च जो है 200 फैमिलीज पे सर्वे किया गया ऑफ ए विलेज, किसी गांव के अंदर, कि घरों के अंदर एक महीने का जो खर्च है वो कितना है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, तो हमें क्या ज्ञात करना है उसका मोड ज्ञात करना है कि उसका फैमिली कंजप्शन कितना है। मॉडल पूछे मोड पूछे दोनों एक ही होता है। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास ये एक क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी दे रखी नंबर ऑफ फैमिलीज, इसमें सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी क्या है 40, ये क्या आ जाएगी F1 आ जाएगी 40,
इससे पहले वाली क्या होती है F0, तो F0 कितनी है 24। प्रिसीडिंग सक्सीडिंग इससे बाद वाली क्या है हमारे पास 33 है। उसके बाद इसके सामने वाली लोअर लिमिट L जो है वो है 1500, कम जो है इसमें 1500 है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है H जो है, इनका डिफरेंस जो है कितने का चल रहा है, इनके अंदर डिफरेंस चल रहा है 500 का। तो ये डिफरेंस हो गया, ये H हो गया। तो अब हम मोड निकाले, मॉडल जो है मोड L प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, ये हमारे पास फार्मूला। तो मोड इजिकल टू में क्या आ जाएगा 1500 प्लस F1 हमारे पास 40 माइनस में F0 24 अपोन में 2F1 मतलब 40 माइनस में 24 माइनस में 33, ये सारी वैल्यू हमने रख दी। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है H कितना है 500। तो ये वैल्यू रखने के बाद मोड इजिकल टू में 1500 प्लस 40 में से अगर 24 माइनस करें तो कितना बच जाएगा 16, 20 की और 40 की और 2 की करेंगे 80, माइनस में इन दोनों को सोल्व करें हम तो क्या आ जाएगा 3 और 4 7 और 67 मल्टीप्लाई में 500। तो 1500 प्लस 16 की और 5 की करेंगे 16 पंजे 80 और 2 जीरो और लग जाएगी 8000 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस करें, यहाँ से माइनस करना है। देखो यहाँ 3 और 4 7, 2 और 3 5 आएगा, सॉरी यहाँ गलती हमने कर दी। तो अब इसके अंदर से ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा 23। 23 को इससे डिवाइड करें हम 1500 प्लस ये मोड हम निकाल रहे हैं, मोड इक्वल में 1500 प्लस में ये 8000 को हम डिवाइड करें किसके साथ 23 के साथ। तो 23 की टेबल पे 2 पे 3 पे देखें तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 1 3 3 2 जा 6 और 69। 2 पे क्या होता है छोटा बन जाएगा, यहाँ पे इससे ऐसे लेंगे तो 10 10 में से 9 गए 1, यहाँ बच जाएंगे 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतारी 0। अब यहाँ से 110 है, तो अब हम देखें कितने पे जाएगा ये 4 पे देखें 23 4 पे 12 1 4 2 जा 8 और एक 9, 5 पे देखें 23 5 जा 15 1 10 और 1 11। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 92। यहाँ से 8 बच जाएगा, ऊपर से बच जाएगा 10 10 में से 9 गए 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारे। अब ये इस पे देखें कितने पे जाएगा, तो सेम 23 को 9 से करें तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, हम चले 8 से, 8 24 2 और 16 और 2 18, ये भी ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पे चला जाएगा, 7 21 2 और 14 2 16, यहाँ से बच जाएगा 9 और यहाँ से बच जाएगा 1, ऊपर से उतारे 0, पॉइंट लगा के 0 उतार सकते हैं हम। अब ये कितने पे जाएगा 8 पे चला जाएगा ये 184, फिर कितना बच जाएगा 6 और ऊपर से उतारे 0, तो कितना पे चला जाएगा ये 2 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 347.82। इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट के बाद इसके कोई अक्षर नहीं तो 0 लगाएंगे तो 0 इसके बाद वाले तो 82 ही बढ़ाना है। यहाँ 7 यहाँ 4 और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 1847.82। तो यहाँ पे लास्ट लाइन हमारे पास जो पूछी गई है उसी के साथ फाइंड द मोड। तो शो द मॉडल या मोड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो फैमिलीज का क्या आ गया 1847.82 रुपीज़। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मीन जो है वो खुद निकाल के देख लेना, मोड मैंने आपको निकलवा दिया है। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का मोड। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज, मतलब जो स्टेट है हमारी इंडिया के अंदर टीचर्स स्टूडेंट्स रेशो, टीचर्स का और बच्चों का रेशो दे रखा है इन हायर सेकेंडरी स्कूल, बड़े जो क्लासेज है हमारे पास सेकेंडरी और 10th तक के लेवल का ऑफ इंडिया के अंदर।
फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटा का हमें मोड ज्ञात करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, तो पर टीचर के हिसाब से जो स्टूडेंट है 15 से 20 का रेशो है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट और यूटी दे रखे हैं 3, 8। यूटी होता है यूनाइटेड स्टेट, मतलब हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और स्टेट राज्य हो गए, उनका यहाँ पे संख्या दे रखी है, और ये दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, टीचर के हिसाब से स्टूडेंट की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले मोड निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, F10। एफ जो है ये हमारे पास F1 क्या आ जाएगा, जो ये 10 है। तो F1 की जो वैल्यू है क्लास जो है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। इससे पहले वाली प्रीसीडिंग ऑफ, इससे क्या आ जाएगी F0, F0 कितना है 9 है। इसके बाद वाली जो है ये जो है F2 हमारे पास कितना है 3 है। इसके सामने वाली लोअर लिमिट हमारे पास L कितना है, वो हमारे पास है 30। इनके बीच का जो डिफरेंस चल रहा है H है क्लास साइज, ये कितने का चल रहा है 5-5 का, इनमें डिफरेंस चल रहा है। तो ये सारी वैल्यू होने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है। तो मोड इक्वल में क्या फार्मूला होता है, L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। तो यहाँ मोड इजिकल टू में आ जाएगा L की जगह कितना है 30 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 10 है, F0 9 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई F1 मतलब 10 माइनस में 9 माइनस में यहाँ पे 3। तो इन सबको लिख दिया, मल्टीप्लाई में कितना है 5 है। तो सोल्व करें, मोड क्या आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 माइनस करेंगे 1, और 2 की 10 के साथ करेंगे 20 माइनस में 9 और 3 12, और यहाँ पे चल रहा है 5। तो यहाँ से 30 प्लस में 5 1 जा 5 ऊपर, तो और नीचे आ जाएगा 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। तो मोड इजिकल टू में अब यहाँ को 5 से हमें 5 को डिवाइड करना है 8 से, 5 को 8 से जाएगा नहीं तो 0 लगा के पॉइंट, तो 0 आ जाएगी। 8 7 जा 56 होता है, 8 6 जा 48, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारें 2 की टेबल पे 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारें 8 5 जा 40 और 0। तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 30 प्लस में 0.625 पे। तो यहाँ से इसको जोड़ें हम, तो मोड इजिकल टू में क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30.625 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, या फिर इसको जोड़ें तो 30 इसके पीछे कुछ नहीं है, 0 लगाओ, और 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 625, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो हमारे पास अब देखो क्या पूछा गया था, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो शो द मोड ऑफ द डाटा, मोड ऑफ द डाटा इज कितना आ गया हमारे पास 30.625। तो ये हमारे पास इसका मोड आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें मोड पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो, नीचे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, नंबर ऑफ रन्स, रन बनाने की जो संख्या है, स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन, कुछ बैट्समैन के द्वारा, ऑफ द वर्ल्ड वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, वन डे जो क्रिकेट मैच है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, कि कुछ प्लेयर जो है वनडे के अंदर कितने रन बनाते हैं। रन जैसे 3000 से 4000 बनाने वाले 4 बैट्समैन हैं, 4 से 5000 बनाने वाले 18 बैट्समैन हैं। इस टाइप से बैट्समैन की संख्या है। जैसे 10 से 11,000 में कितने हैं, एक बैट्समैन है, 9 से 10,000 में भी एक बैट्समैन है। तो इसी का हमें क्या निकालना है, इस डाटा का मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या जो होता है F1 होता है, वो है 18। इससे पहले वाली जो वैल्यू होती है वो F0 की होती है, वो है हमारे पास 4। उसके बाद इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है वो होती है F2 की वैल्यू 9। उसके बाद जो इसके सामने वाली लोअर लिमिट होती है L जो है वो है 4000। H जो होता है इनके बीच का डिफरेंस जो है क्लास मार्क्स, क्लास साइज जो है 1000 का डिफरेंस चल रहा है इनके अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। इन सभी को फिर केस में फार्मूले में रखना है। जो मोड का फार्मूला होता है L प्लस में
ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H। तो मोड इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, L की जगह है 4000 प्लस में F1 जो हमारे पास 18 है माइनस F0 है 4, 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस F1 F0 की जगह 4 और इसकी जगह है 9 मल्टीप्लाई में H कितना है 1000। तो यहाँ से 4000 प्लस में इसको इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस में 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 मल्टीप्लाई में 1000। 4000 प्लस में मोड हम निकाल रहे हैं प्लस में 14 अपोन में ये कितना बचेगा हमारे पास 36 में से 6 में से 3 गए 3, यहाँ से 1 में से 2 माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे 2 और 14 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000। अब 14000 को 23 से डिवाइड करें वो हमारे पास क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा इसका। तो इसको डिवाइड करें हम 23 से किसको 1400 को सॉरी। यहाँ से इसको देखें तो सबसे पहले कितने पे जाएगा ये 23 की टेबल पे हम अगर सोल्व करें इसको तो सोल्व करते हैं हम 23 पे 6 पे 18 1 6 12 और 1 13 तो कितने पे चला जाएगा ये 6 पे 138 2 बच जाएगा ऊपर से यहाँ से 0 बच जाएगी। अब ऊपर से उतारे 0, अब ये जाएगा नहीं तो ऊपर से एक 0 और उतारे, अब ये जाएगा तो कितने पे चला जाएगा 23। पहले 9 जा पे देखें कितना आता है तो 27 2 और 18 और 2 क्या आ जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा 23 की टेबल पे क्या आ जाएगा 8 पे चला जाएगा 24 2 8 2 जा 16 और 16 की मल्टीप्लाई करें 16 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो यह आ जाएगा कितने पे चला जाएगा 8 पे तो 184। यहाँ से 10 में से 4 गए 6, उसके बाद यहाँ से 10 में से 8 गया 1 तो 16 बच जाएगा। पॉइंट लगा के क्या उतारे 0 23। अब यहाँ पे देखें तो कितने पे जाएगा 5 से देखें कितने पे जा रहा है तो 5 से 15 1 10 और 1 11 तो 5 से तो छोटा यहाँ पे 23 7 जा पे देखें 21 2 14 और 1 16 तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हमें किस पे लेके जाएं 6 पे 138। यहाँ से 10 में से 8 गए 2 यहाँ पे बच जाएंगे 5 में से 22 1 की कमी थी यहाँ से 0 उतारे। अब यहाँ पे कितने पे जाएगा ये 9 पे तो 9 पे देखें कितना आ गया तो 9 पे था ये 27 2 और 9 18 और 2 20 तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 पे चला गया तो कितना आ गया। क्या इसके बाद भी इसके जाने के देखेंगे 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें आगे बढ़ जाएगा नहीं तो इतना आ जाएगा। एक बार यहीं तक कर देते हैं कितना आ गया 608.69। अब इसको इसके अंदर ऐड करें तो कितना आ जाएगा 4608.69। तो ये हमारे पास क्या आ गया मोड। तो मोड इज इक्वल टू में आ गया तो मोड ऑफ गिवन डाटा मोड ऑफ द डाटा का पूछा गया था मोड। सो द मोड ऑफ डाटा इज कितना आ गया 4608.69। तो ये हमारे पास इसका मोड आ चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड। एक रोड के ऊपर उसने देखा एक किसी स्थान के ऊपर एक कार जो है पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑफ रोड 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट प्रत्येक 3 मिनट के अंदर एंड द समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे कुछ टेबल दे रखी है उसमें उसने समरी बना रखी है। तो मोड निकालना है इसे डाटा का। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ कार 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 7 10 से 20 14। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या दे रखी है नंबर ऑफ कार दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनकी। तो सबसे पहले हमें निकालना है सबसे बड़ी वैल्यू। दो फ्रीक्वेंसी हमें मोड निकालना है तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है 20 है। तो ये 20 हो गया। इससे पहले वाली F0 होगी F0 इससे पहले वाली 12 है F2 इसके बाद वाली कितनी है 11 है
इसके सामने वाली लोअर लिमिट एल जो है वो है 40, इसके बीच का अंतर जो है वो हमारे पास कितने का चल रहा है 10 का। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसी के इर्द गिर्द, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2, उसके सामने वाली लोअर लिमिट, उसके बीच का अंतर जो है वो है, ये हमारे पास सारी वैल्यू होगी। तो अब हम मोड निकालें तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास L प्लस में ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H। तो ये सारी वैल्यू हम लिखे तो मोड निकालें, L की जगह 40 प्लस में F1 हमारे पास कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है 12, 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस में F1 12 माइनस F2 कितना है 11 मल्टीप्लाई में H की जगह 10। तो इसको सोल्व करें 40 प्लस में, ये मोड हम निकाल रहे हैं 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8। तो यहाँ से 20 की 2 से मल्टीप्लाई करें 40 माइनस यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लें, माइनस कितना करना हमें यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 23 मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 10। तो मोड हम निकाल रहे हैं 40 प्लस में 8 की 10 से मल्टीप्लाई करें 80 और 40 में से 23 को अगर हम माइनस करें तो कितना बच जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 20 सीधा माइनस हो गया और 3 और माइनस करेंगे तो 17। तो 17 से 80 को डिवाइड करें हम 17 से, तो यहाँ से इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 5 पे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 35 3 और 5 और 3 85, इसके बाद 4 पे क्या आता है 68। तो यहाँ से 68, यहाँ पे अब 10 में से 2 गए 8 गए 2, यहाँ से 7 में से 6 गया 1 और पॉइंट लगा के क्या उतारे 0। 17 की टेबल पे अब हम देखें कहाँ पे 120 आता है, 17 की टेबल पे हम देखें 6 पे 42 2 और 4 10, 17 7 जा देखें हम 7 7 जा 49 4 7 और 1 11। तो ये कितने पे चला जाएगा 7 पे 119, यहाँ पे बच जाएगा 1, ऊपर से 0 उतारें। तो अब यहाँ से 17 से ये भी कम है तो पॉइंट 0 लगा के एक और हम वैल्यू उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये किस पे जाएगा 5 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 85। तो यहाँ से अब हम 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो 2 के बाद ये, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस में 4.71। तो मोड इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा मोड, इसमें ऐड करेंगे 40 में क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद 0 लगा के इसमें ऐड करेंगे तो 44.71। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया मोड। तो जो हमें लास्ट में पूछा गया है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, शो द मोड ऑफ द डाटा, मोड ऑफ द डाटा इज कितना आ गया हमारे पास इज 44.71। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमें मोड निकालना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया मोड आ गया।